अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वो टॉपिक इज़ बैटमेंट। हमने जो है ना वो क्रिमिनल लॉ यानी कि पीपीसी की जो है ना वो प्लेलिस्ट शुरू की थी। 14th लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा जो है ना वो 16th लेक्चर है पीपीसी के रिगार्डिंग, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबैटमेंट। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अबैटमेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा। स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पे ई की जगह ए लिख देते हैं, मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है और उसकी सेंस भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली अबैटमेंट वो अबैटमेंट है जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में जो है ना वो सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 120 तक जो है ना वो उसको एक्सप्लेन किया गया। देखिए, हमने अभी तक जितने भी जो है ना वो क्वेश्चन पढ़े हैं क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग, हमने यही पढ़ा कि जो है ना वो एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए असेंशियल्स चार असेंशियल्स हमने पढ़े। सबसे पहला जो ये था कि मेंस रिया होना चाहिए, एक्टस रिया होना चाहिए, फिर हमने पढ़ा था कि इंजरी होनी चाहिए और ह्यूमन बीइंग। ये चार असेंशियल जो मेन असेंशियल थे, और भी असेंशियल्स हैं लेकिन ये चार मेन असेंशियल थे। आज का जो एक्चुअली हमारा टॉपिक है वो ये कहता है कि जब इन असेंशियल्स नहीं भी होंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर जो है ना वो एक्टस रिया नहीं होगा तो तब भी जो है ना वो एक पर्सन अफेंस कमिट कर सकता है। उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी जो है इसी से जनरेट हुआ था, ठीक है। जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी कॉन्सेप्ट से जनरेट हुआ था। प्रीवियस हम लेक्चर में कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में उसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इसमें वो सी चीज़ें पहले वाली भी रिवाइज होंगी, ठीक है। ध्यान से और बहुत गौर से इस लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है। अबैटमेंट का हमारा टॉपिक है। देखिए, अबैटमेंट कहते किसको हैं? अबैटमेंट कहते हैं कि किसी पर्सन को इनकरेज करना, किसी पर्सन को इंसिस्ट करना, या किसी पर्सन को जो है ना वो किसी पर्सन की मदद करना किसी भी जुर्म को कमिट करने के लिए, ठीक है। अबैटमेंट बेसिकली वो ऑफेंस है जिसमें जो एक पर्सन जो है ना वो एक्टस परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। एक्टस कहते हैं कि आपने एक्शन किया, यानी कि ए ने बी को चाकू मारा, ठीक है, ये एक एक्शन था। ए ने गोली चलाई, ये उसका एक एक्शन था, ठीक है। ए ने डकैती की, चोरी की, रॉबरी की, थेफ्ट किया, जो भी किया, किडनैपिंग की, ठीक है, किसी को रॉन्गफुली डिटेन किया, किसी के घर में घुसा, ठीक है, यानी कि किसी की चीज़ें चुराई, वो सारा उसका एक्ट, चीज़ें चुराना एक्ट था, डकैती करना उसका एक्ट था। लेकिन अबैटमेंट में हम आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कब आप एक्ट परफॉर्म नहीं भी करते तो आप एक ऑफेंस कमिट कर देते हैं और जिसकी आपको अच्छी खासी सज़ा मिल सकती है, ठीक है, और मिलती भी है। ये चीज़ें आज की हम इस जो है ना वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अबैटमेंट कहते हैं कि किसी को इनकरेज करना, ठीक है। आप एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इनकरेज किया। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपने अक्सर सुना होगा कि लोग जो है ना वो इनकरेज करते हैं सीरियल किलर को किसी दूसरे पर्सन को मारने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को इनकरेज किया कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा, ठीक है, तुम सी को कत्ल कर दो, ठीक है। अब ए ने बी को 10 लाख रुपया दिया और इसने सी को कत्ल कर दिया, ठीक है। अब इसने अबैटमेंट कर दिया है, इसको कहते हैं ए ने बेसिकली बी को इनकरेज किया है, ठीक है। तो इनकरेज आ गया इसमें, ठीक है। इंसिस्ट करना और एड यानी कि उसकी मदद करना। दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ, ए ने बी को पिस्टल दिया कि ये पिस्टल ले लो तुम, ठीक है, और जाके सी को कत्ल कर दो, ठीक है। अब बी ने क्या किया है कि जो ए से पिस्टल लिया ना, ठीक है, अब ए ने बी की मदद की है, ठीक है। बी पहले से तंग था सी से, ठीक है, और वो पिस्टल ही ढूंढ रहा था, तो बी जो है ना वो ए के पास चला गया और उसको कहा कि तुम्हारे पास पिस्टल है, ठीक है, तो तुम वो मुझे दे दो। अब ए कहता है कि तुमने उससे क्या करना है, तो बी कहता है कि मैं जो है ना वो सी को कत्ल कर दूंगा, ठीक है। तो अब ए ने अगर वो पिस्टल उसको दिया है तो इट्स मीन के जो है ना वो इसने अबैटमेंट कर दिया है, इसने अटेंशनली एड प्रोवाइड किया है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस टॉपिक से जो है ना वो क्लियर होंगे। सिंपली बस आप इतना समझ लीजिए कि आपने किसी को अगर इनकरेज किया है, किसी को इंसिस्ट किया है, या किसी को इंसिस्ट मतलब कि आपने उकसाया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना वो चौक में दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है, तो अगर तीसरा बंदा आके उकसा दे, ठीक है, और उकसाने से अगर कोई जिस पर्सन को उकसाया है वो उसको ग्रीवियस हर्ट कर दे, या उसको जो है ना वो डेथ जो है ना वो यानी कि डेथ कॉज कर दे उसकी, तो इट्स मीन के इस पर्सन ने भी जो है ना वो ऑफेंस कमिट किया है, इसने भी अबैटमेंट किया है, ठीक है। अब इस पर्सन को क्या सज़ा मिलेगी वो हम नेक्स्ट जो है ना वो अपने लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अबैटमेंट में बेसिकली जो पर्सन अबैट करता है ना, फॉर एग्जांपल ए ने बी को अबैट किया है, तो ए ने खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया,
ठीक है, ए ने खुद किसी को चाकू नहीं मारा, ए ने खुद किसी के ऊपर पिस्टल नहीं चलाई, ठीक है, ए ने खुद जो है ना वो डकैती या रॉबरी या एक्सटॉर्शन नहीं किया, ठीक है, उसने बी से करवाया है, ठीक है, या बी से करवाया है, या बी की मदद की है, ठीक है, या बी को उकसाया है कि वो ऐसा काम करे। तीन चीज़ें हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, बी को उकसाया है, या बी की मदद की है, या बी को इंगेज किया है। इंगेज करने का मतलब है कि बी के साथ कॉन्स्पिरेसी किया है लेकिन उसने खुद कुछ नहीं किया, सिर्फ अगर इन तीनों में से कोई काम कर दिया है तो पीपीसी कहता है कि उसने एक ऑफेंस कमिट किया है और उसको सजा मिलेगी, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा अभी तक, वो नेक्स्ट हम डिटेल से जो ना उसको फर्दर स्टडी करेंगे। जब आप पूरा लेक्चर सुनेंगे आपको समझ लग जाएगी कि एक्चुअली में ये अबैटमेंट है क्या। तीन चीज़ें हैं, पहली चीज़ कि इंगेज करना, इंकरेज करना, उकसाना, ठीक है, और किसी की मदद करना ऑफेंस कमिट करने में। बहुत से कामों में जो है ना वो किसी की गुड फेथ में मदद करते रहते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस। ऑफेंस वो है, अबैटमेंट वो है जिसमें आप किसी को करने के लिए, कोई ऐसा एक्ट करने के लिए या कोई ऐसी मिशन करने के लिए कह रहे हो जो कि पाकिस्तान पिनल कोड ने जिसको ऑफेंस करार दिया, या किसी और लॉ ने किसी जिसको ऑफेंस करार दिया है, ठीक है, दैट्स इज अबैटमेंट। ठीक है, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो कि जी किसी को पिस्टल प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या किसी की इस सेंस में मदद कर रहे हो कि बी की मदद कर रहे हो कि बी जो है ना वो थेफ्ट करे जेड के घर में, ठीक है, और आप उसकी मदद कर रहे हो जिसमें बी को आसानी हो कि वो जी के घर में आसानी से घुस जाए, ठीक है, तो डेट्स मीन कि आपने अबैटमेंट की, ठीक है, और जो सज़ा बी को मिलेगी वही सज़ा आपको मिलेगी। ये चीज़ें हम नेक्स्ट जो है ना वो फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अबैटमेंट में जो पर्सन अबैट करता है ना वो खुद कोई एक्ट परफॉर्म नहीं करता। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसने कोई एक्ट परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, उसने बस उकसाया है या इनकरेज किया है या मदद की है, ठीक है, खुद उसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी पीपीसी कहती है, पाकिस्तान पिनल कोड कहता है, और ये सेक्शंस कहते हैं कि उसको जो ना वो सजा दी जाएगी जो कि इस सेक्शंस में लिखी गई है। अब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन सी सजा दी गई है। ठीक है, तो इस पूरे इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही चीज़ें लिखी हैं कि आपने किसी को इनकरेज, इंसिस्ट या एडिंग परफॉर्म की है तो आपने अबैटमेंट की है। ठीक है, अबैटमेंट इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ऑफेंस। ठीक है, इसमें जो है ना वो कोई आप लीगल एक्शन परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, इसमें बेसिकली यही है कि अबैटमेंट इज इंस्टिगेटिंग, आपने इंस्टिगेट किया, उकसाया है, कॉन्स्पिरेसी की है या इंटेंशनल एड किया तो यू आर अ बेटर। ठीक है, आपने जो ना वो अबैटमेंट कर दी है। ठीक है, तो अबैटर और अबैटेड पर्सन दो पार्टीज होती हैं इसमें। ठीक है, कम से कम दो पार्टीज का होना लाजमी है, ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं लेकिन कम से कम सिंगल पर्सन कभी भी अबैटमेंट नहीं कर सकता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसमें दो पार्टीज का होना लाजमी है, एक वो पर्सन जिसने अबैटमेंट की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को उकसाया है कि आप जाके जी का कत्ल कर दो। ठीक है, तो जिसने अब ए ने उकसाया ना तो ए इज़ अ बेटर, बी इज़ अबैटेड पर्सन जिसके ऊपर अबैट की गई है। ठीक है, ने बी को उकसाया है, ठीक है, अब बी को उकसाया गया तो बी इज अबैटेड पर्सन, और सी जिसको और जी वो पर्सन है जिसको कत्ल करना है। ठीक है, तो ए इज अ बेटर, जो पर्सन उकसा रहा है या जो पर्सन मदद कर रहा है या जो पर्सन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ठीक है, वो बेटर है। जिस पर्सन को किया, जिस पर्सन के साथ किया जा रहा है वो अबैटेड पर्सन है। ठीक है, और जिसके लिए किया जा रहा है वो पर्सन जो है ना वो विक्टिम होगा, जिसको जो ना या तो कत्ल किया जाए, जो भी इंजरी कॉज की जाएंगी उस पर्सन को, डेट्स इज अ विक्टिम। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखिएगा कि अबैटमेंट में हमेशा दो पार्टीज होती हैं, सिंगल पर्सन कभी भी, कोई भी पर्सन एक कभी भी खुद के साथ अबैटमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें जो ना सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दो पार्टीज़ का होना लाजमी है। उसके बाद जो है ना इसमें इंटेंशन और नॉलेज देखा जाता है। मैं फिर से बता दूं कि इंटेंशन और नॉलेज देखा जाता है। इंटेंशन और नॉलेज को हम नेक्स्ट जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। रेलिवेंट प्रोविजंस सेक्शन 107 से लेके 120 तक जो है ना वो पाकिस्तान पिनल कोड में जो है ना इसकी प्रोविजंस लिखी गई हैं अबैटमेंट की। क्रॉस रेफरेंस में क्रिमिनल लॉ आ रहा है। ठीक है, शेड्यूल 2 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का जो शेड्यूल 2 है 1989, ठीक है, उसमें जो है ना वो इसके वाले से लिखा है कि ये जो है ना वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है। ठीक है, या अरेस्ट किया जा सकता है वारंट के साथ या विदाउट वारंट, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। ठीक है, वो लेदर चीज़ है। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। मीनिंग ऑफ अबैटमेंट मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपने किसी को इनकरेज किया है, किसी की हेल्प की है कोई रॉन्ग डूइंग कमिट करने में, कोई ऐसा एक्ट कमिट करने में जो कि अनलॉफुल है। ठीक है, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि अनलॉफुल एक्ट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो एसेंशियली है कि आपने किसी को इनकरेज किया है, किसी को उकसाया है, किसी की हेल्प की है, ठीक है, उस एक्ट को कमिट करने में, तो आपने अबैटमेंट कर दी है। ठीक है, अबैटमेंट इज एन अर्जिंग टू अ पर्सन टू डू एन एक्ट इन अ सर्टेन वे और टू हेल्प आउट समवन इन अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, टू डू एन एक्ट इन अ सर्टेन वे, अर्ज करना, ठीक है, किसी को जो है ना वो उकसाना, कॉन्स्पिरेसी करना, हेल्प करना। ठीक है, तो दैट्स इज द मीनिंग ऑफ अबैटमेंट। इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो अबैटमेंट इज अ इनकरेज, वही चीज़ें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इनकरेज करना, सपोर्ट करना,
एड प्रोवाइड करना टू कमीशन ऑफ एन एक्ट विच इज़ इलीगल इन नेचर, ठीक है, जो कि इलीगल इन नेचर का एक्ट है, उसको कमिट करने के लिए आपने किसी को इनकरेज किया, सपोर्ट किया, एड प्रोवाइड किया, तो दैट्स इज एन अबैटमेंट अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। अगर हम इसकी जो है ना वो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देखें, यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो सेक्शन 107 इससे डील करता है, ठीक है। बेयर एक्ट आपने ओपन कर लेनी है, चेक कर लीजिएगा कि ये सेक्शन है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन किया करने की नेक्स्ट जो है ना वो कोशिश की है। अ पर्सन इज सेड टू बी अबैट द डूइंग ऑफ थिंग होज, ठीक है। अबैट जो किया जाता है, ठीक है, वो इन 3 चीज़ों पे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले किया है कि इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू द एक्ट, किसी को उकसाना, किसी को उकसा रहे हो आप कि ये एक्ट परफॉर्म करें, तो आपने जो है ना वो अबैटमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल 2 दोस्तों की आपस में लड़ाई हुई, तीसरा दोस्त जाके उसको कह रहा है कि उसने तुम्हें गालियाँ दी, तुम्हारे पेरेंट्स को गालियाँ दी, तुमने उसको कुछ नहीं बोला। अब ये क्या करता है, बी क्या करता है कि अपने दूसरे दोस्त को जाकर जो है ना वो चाकू से मार देता है, ठीक है। तो अब जब केस खुलेगा और बी कहेगा कि मुझे ए ने उकसाया, ठीक है, तो जो ऑफेंस बी ने कमिट किया उसकी पनिशमेंट ए को भी दी जाएगी। ये चीज़ें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, इंस्टिगेट करते हैं उकसाना, 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, आपने जाके उनको उकसाया, उनको प्रोवोक किया, ठीक है, और उसके आपके उकसाने की वजह से उस लड़ाई का रिजल्ट डिफरेंट निकला, तो जो उसका रिजल्ट निकला उसके ऊपर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में जो भी एक्ट परफॉर्म हुआ उसकी पनिशमेंट जो है ना वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है ना वो पहली चीज़ ये है, ठीक है। अबैटमेंट 3 तरह से हम कर सकते हैं, मैं पहला बता दूं। पहली जो है ना वो हमने डिस्कस कर दी कि आपने किसी को उकसाया, 2 दोस्तों को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी पर्सन को, सड़क पे जाते किसी को, वट एवर यूज हो, जिसको भी आपने उकसाया, तो आपने अबैटमेंट कर दिया, आपने एक जुर्म कर दिया, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, आपने एक जुर्म कर दिया। उसके बाद आप सेकेंडली इंगेज विद 1 और मोर पर्सन अदर देन इन कॉन्स्पिरेसी, आपने किसी को इंगेज किया, ए ने बी को इंगेज किया कि तुम जी को कत्ल कर दो, सिर्फ इंगेज किया है, अभी बी ने जी को कत्ल नहीं किया, ठीक है। अगर तो इसने इंगेज किया है तो इट्स एन अबैटमेंट। कत्ल करना वो एक सेपरेट इशू है, जब कत्ल हो गया फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो जाएंगे, फिर उसकी सज़ा डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। बस अभी क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ अबैटमेंट हो रही है 2 लोगों के दरमियान, तो दैट्स इज एन अफेंस। मैं फिर से बता दूं कि ए ने बी को इंगेज किया है, 10 लाख रुपए दिए हैं कि तुम जी को कत्ल कर दो, ठीक है। पुलिस को पहले से रिपोर्ट मिल जाती है, पुलिस जाके बी को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें जो है ना वो पैसे किसने दिए हैं कि तुम जो है ना वो जी को कत्ल करो, तो उसको कहता है कि मुझे ए ने दिए हैं और ये सारे रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ए को भी जो है ना वो उसकी सज़ा मिलेगी। हमने बहुत सा देखा कि किसी मिनिस्टर्स को या किसी जो है ना वो ऑफिसर को कत्ल करने के लिए जो है ना वो ऐसे लोग इंगेज करते हैं, ठीक है, और जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनको भी जो है ना वो पनिश किया जाता है, वो इसी अबैटमेंट के थ्रू जो है ना वो पनिश किया जाता है। और सेम उसकी सज़ा क्या दी जाती है वो हम नेक्स्ट जो है ना वो पढ़ेंगे कि उसकी सज़ा क्या होती है। उसके बाद इंटेंशनली एड, यानी कि आपने किसी को जो है ना वो किसी की मदद की, फॉर एग्जांपल मदद इससे फॉर बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन, ठीक है। आपने किसी सरकारी ऑफिसर की भी अगर मदद की है कि वो कोई, अगर आपने किसी सरकारी ऑफिसर की भी मदद की है, ठीक है, कि वो कोई इलीगल एक्ट परफॉर्म करने में उसकी मदद की है, तो आपने अबैटमेंट की है, ठीक है। इंटेंशनली एड मतलब कि आप किसी की मदद कर रहे हो, पिस्टल दे रहे हो, छुरी चाकू जो भी दे रहे हो, ठीक है, या किसी के घर में कोई पर्सन जो है ना वो चोरी करने की नीयत से आ रहा है और आप जो है ना उसको अपने घर में जो है ना वो जगह दे रहे हो और फिर वो रात को चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं, तो आपने इंटेंशनली एड किया। पहले ये होता था कि लोग जो है ना वो दहशतगर्दों को अपने घर में पनाह देते थे, ठीक है, तो जब पकड़े जाते थे तो फिर उनके ऊपर जो है ना यही जो है ना अबैटमेंट की ही प्रोविजंस लगती थी, और साथ जो ATA की प्रोविजंस जो भी एक्ट परफॉर्म होता था, ठीक है, उन दहशतगर्दों की वजह से उसकी भी प्रोविजंस लगती थी। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि अबैटमेंट आपने कर दी, ठीक है, अगर आपने किसी की मदद की। तो 3 तरह से आप अबैटमेंट कर सकते हो, या तो आपने इंस्टिगेट किया किसी को, अगर तो इंस्टिगेट किया उकसाया है तो भी आपने अबैटमेंट कर दी, अगर आपने इंगेज किया है तो भी आपने अबैटमेंट कर दी, अगर आपने मदद की तो भी आपने अबैटमेंट। मैं फिर से बता दूँ, ये सिर्फ इंस्टिगेट करना, इंगेज करना और इंटेंशनली एड प्रोवाइड करना किसी भी क्रिमिनल को या किसी भी पर्सन को, ठीक है, जो कि बाद में ऑफेंस कमिट कर रहा है, ऑफेंस कमिट हुआ है नहीं हुआ वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। जुर्म होता है या नहीं होता वो दैट्स इज अ सेपरेट इशू। यहाँ तक कि आपने जो है ना वो एक ऑफेंस कमिट कर दिया जिसको अबैटमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर आपने उकसा दिया है वहाँ पे लोगों को, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 दोस्तों की आप आपस में लड़ाई हुई, आप पी को उकसा रहे हो कि यार उसने तुम्हारे बाप को गालियाँ दी, तुम्हारे खानदान को बुरा भला, तुम्हें उसे जान से मार देना चाहिए था, ठीक है। अब ये कि आपने सिर्फ इतना बोला है कि जान से मार देना चाहिए था, तो आपने अबैटमेंट कर दी,
ठीक है। अब वो उसको जान से मारता है नहीं मारता वो एक सेपरेट इशू है, ठीक है, लेकिन आपने उकसाया है एक ऐसा एक्ट करने के लिए जो कि अनलॉफुल एक्ट है, तो आपने अबैटमेंट कर दी और आपको इस प्रोविजंस के मुताबिक जो है ना वो पनिश किया जाएगा। वो जो पनिशमेंट दी जाएगी वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आपने किसी को इंगेज किया, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी, ए ने बी को 10 लाख रुपए दिए और बोला कि जेड को कत्ल करना है, ठीक है, लेकिन पुलिस को पता चल गया, ठीक है, और पुलिस ने बी को पकड़ लिया। अब पकड़ा है तो उसके ऊपर भी जो है ना वो आपने अबैटमेंट कर दी, ठीक है। ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, ठीक है, ऑफेंस कमिट हो जाएगा तो डिफरेंट प्रोविजंस ऐड होंगी। ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, ठीक है, अबैटमेंट तो ऐड होगी ही होगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ भी डिफरेंस पर भी, फॉर एग्जांपल ए ने बी को जो है ना वो पैसे दिए 10 लाख रुपया कि तुम जी को कत्ल कर दो, ठीक है। अब ए ने बी के साथ अबैटमेंट कर दी, यहाँ तक अबैटमेंट हो गई, बी ने कत्ल कर दिया जी को, ठीक है। जब बी ने जी को कत्ल कर दिया ना तो फिर इसके साथ जो है ना वो कत्ले अमद की भी प्रोविजंस ऐड होंगी, फिर सिर्फ अबैटमेंट ही नहीं ऐड होगी, फिर अबैटमेंट की प्रोविजंस भी ऐड होंगी एफआईआर में, और जो उसने एक्ट परफॉर्म किया है वो भी जो है ना वो उसकी भी जो है ना वो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और मेरी एक बात याद रखिएगा, जो एक्ट बी परफॉर्म करेगा ना वही सज़ा ए को भी मिलेगी, दोनों को वही सज़ा मिलेगी। जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि जो सज़ा ए को मिलेगी और बी को मिलेगी, जिसने वो एक्ट परफॉर्म किया वही सज़ा ए को भी मिलेगी, ठीक है। दोनों को ये नहीं हो सकता कि एक के मैंने तो सिर्फ अबैटमेंट की है, ठीक है, मैंने कत्ल तो नहीं किया। तो आगे जो हम सेक्शन पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें क्लियर कट लिखी हैं कि अगर आपने एक्ट नहीं भी परफॉर्म किया तो यू आर लाइबल फॉर दिस एक्ट, कि वही समझा जाएगा कि वो एक्ट आपने ही परफॉर्म किया है, ठीक है, और आप ही उसके लिए लाइबल होंगे। तो आप जो है ना वो अबैटमेंट 3 तरह से कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों में से अगर एक भी रस्सा आपने अबैटमेंट के लिए इख्तियार किया है तो यू आर ऑफेंडर, ठीक है, तो आपने जो है ना वो एक ऑफेंस कमिट कर दिया है, ठीक है। बाद केस लॉ की डेफिनेशन है, अबैटमेंट इज अ प्रीपेटरी एक्ट। प्रीपेटरी मतलब आपने एक्ट परफॉर्म करने से पहले, कोई एक्शन परफॉर्म करने से पहले जो है वो आप कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, जिसको जो है ना ऑफेंस कहा गया है पाकिस्तान पिनल कोड में, कुनेट्स एक्टिव complicity on the part of the abettor at a point of the time period to actual commission of an offense, ठीक है, जो कि एक offense है, ठीक है, और आपने उसकी अबैटमेंट की है तो यू आर अबैटर और उसको आपको उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। डेफिनेशन सिर्फ अबैटर की डेफिनेशन लिखी है, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी बता चुका था कि ए ने अबैटमेंट की है बी के साथ, ठीक है, ए ने बी को इंगेज किया है कि तुम जी को कत्ल कर दो, ठीक है। अब ए जो है वो अबैटर है इस सेक्शन के तहत, ठीक है, ए जो है ना वो अबैटर है और बी वो पर्सन है जो अबैटेड पर्सन है जिसके ऊपर अबैटमेंट की गई है, ठीक है, जिसके साथ जो है ना वो कॉन्स्पिरेसी की गई है, जिसको इंगेज किया गया है या जिसको मदद की गई है, जिसकी मदद प्रोवाइड की गई है, ठीक है, तो वो इज़ अबैटेड पर्सन, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेक्शन ए में सिंपली जो है ना वो सिर्फ अबैटमेंट की अबैटेड पर्सन की जो है ना वो डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। उस अबैटेड पर्सन इज अ पर्सन हु काज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट वुड बी एन ऑफेंस, ठीक है, तो दैट्स वाज द अबैटर पर्सन, ठीक है, वो पर्सन जो है ना वो अबैटर है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, ए इज अ बेटर पर्सन इन द केस जिसमें जो है ना वो ए ने बी को एंगेज किया है, और बी इज अ अबैटेड पर्सन, ठीक है, जिसके ऊपर अबैटमेंट की है, मतलब बी को इंगेज किया गया ना कि तुम जाके ये काम करो, ठीक है। बी खुद तो नहीं था करना चाहता, बी को तो पैसे दिए गए उस काम के लिए, या बी को जो है ना वो उकसाया गया, या बी को जो है ना वो इंटेंशनली एड प्रोवाइड की गई, ठीक है, तो जो भी आपने किया है, ठीक है, तो यू आर अ बेटर पर्सन, ठीक है, और ये पर्सन जो है ना वो अबैटेड होगा, ठीक है। अबैटर और अबैटेड ई वर्ड यूज होगा, वो हम एट द एंड जो है ना वो उसको डिस्कस करेंगे। 3 काइंड्स है, ठीक है, अबैटमेंट की, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी को इंस्टिगेट करना, उकसाना। इसकी मैं फिर से एग्जांपल दे देता हूँ कि ए ने बी को उकसाया कि तुम जी को जो है ना वो कत्ल करो, उसने तुम्हारी फैमिली को बुरा भला कहा, ठीक है, उसने तुम्हारी फैमिली के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, या उसने तुम्हें जो भी वट एवर यू सो जो भी सर्कमस्टांसिस हैं वो आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। तो बी क्या करता है कि जाके जी को कत्ल कर देता है, ठीक है। अब जब केस खुलता है तो पता चलता है बी कहता है कि मुझे तो ए ने उकसाया था, ठीक है, मुझे प्रोवोक किया था, ठीक है, मुझे इश्तियाल में लेके आया था, ए की वजह से जो है ना मैं प्रोवोक हुआ, ठीक है, और मैं प्रोवोक होने के बाद मैंने जी को कत्ल कर दिया। तो कोर्ट कहेगी भाई साहब बुला लो ए को भी, ठीक है, तो ए को भी फिर वही सज़ा दी जाएगी जो कि बी को दी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टिगेट यानी कि उकसाना, अगर आपने किसी को उकसाया है तो यू आर अ बेटर, मीन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने किसी को हिंट दिया है, इंस्टीट्यूशन और इंकरेजमेंट, तो यू आर अ अबैटमेंट, आपने अबैटमेंट कर दिया तो यू आर अ बेटर, ठीक है। अब विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन भी आपने किया है तो यू आर अ बेटर, विलफुल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी किया है आपने, ठीक है, आपने किसी फैक्ट को छुपाया है, आपने इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है, तो यू आर अ बेटर। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है,
इसकी एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल सी, कि पुलिस ने ना ए को पकड़ा और पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें तो पता है कि एक्स वाई और जी किस घर में चोरी करने जा रहे हैं। अब ए को पता था कि सी जो घर है ना, सी का जो घर है उसमें चोरी होनी है, लेकिन ए जो है वो क्या करता है, वो कहता है कि नहीं, सी वाले घर में चोरी नहीं होनी। ए ये कहता है कि जो डी घर है ना, डी वाला घर है, उसमें चोरी होगी। ठीक है, अगले दिन क्या होता है कि चोर जो है ना वो सी वाले घर में आते हैं और लूट के चले जाते हैं। ठीक है, तो अब जो ए ने विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, तो ए ने अबैटमेंट कर दी। ठीक है, ए ने जो है ना वो अबैटमेंट कर दी, तो डेट वर तो ही वॉज कमिटिंग एन ऑफेंस, तो उसने जो है ना वो एक जुर्म कर दिया है। ठीक है, अब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, पुलिस एक के घर जाती है और उसको कहती है कि तुम्हारे घर जो है ये 3 बंदे एंटर हुए हैं। ठीक है, ये कहता है कि नहीं, मेरे घर में तो ये 3 लोग नहीं एंटर हुए। लेकिन पुलिस जब रेड करती है उसके घर में, तो वो 3 लोग जो है ना उसी के घर में मिलते हैं। तो उसने जो है ना वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, तो उसने अबैटमेंट कर दी। ठीक है, तो डेट वाज ऑफेंडर, ये जो है वो उसने जो है ना एक ऑफेंस कमिट कर दिया है। ठीक है, और उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी वो हम चीज़ें पनिशमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें केस लॉ भी ये मैंने यहाँ पे लिखा है, AIR 1927 ऑल 730 पे नंबर है। अ पर्सन एक्यूज ऑफ इंस्टिगेट स्टिपुलेट फॉर बीटिंग ऑफ टेनेंट फॉर हिज माल ट्रीटिंग। अ पर्सन, एक पर्सन था जो कि इंस्टिगेट कर रहा था एक शख्स को, जो कि टेनेंट यानी कि अपने जो किरायादार है उसको मार रहा था किसी भी एक्ट की वजह से। हिज एडवाइस रिजल्ट इज अ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो उसने उकसाया, उस उकसाने पे उस जो किरायादार था उसको इंजरी कॉज हुई। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट हुआ, उस हर्ट के नतीजे में क्या हुआ कि वो पर्सन जो है ना उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब जो है वो जिस पर्सन ने उकसाया है ना, ठीक है, वो भी कन्विक्ट हो गया, कोर्ट ने उसको भी जो है ना वो कन्विक्शन ग्रांट कर दी कि ये पर्सन ने भी वही ऑफेंस कमिट किया है जो कि एक्चुअली ने उस पर्सन ने कमिट किया जो कि टेनेंट को मार रहा था। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने किसी को उकसाया है, ठीक है, इंस्टिगेट किया है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, कंसीलमेंट किया है, तो यू आर अ बेटर, आपने अबैटमेंट कर दी है। ठीक है, और आपको उसकी सजा मिलेगी। कॉन्स्पिरेसी किया आपने, ठीक है, जैसे ये कॉन्स्पिरेसी थी ना कि ए ने बी को इंगेज किया, 10 लाख रुपए दिए और बोला कि जेड को कत्ल करना है। ठीक है, तो ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है। ठीक है, तो अगर आपने किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी की है फॉर डू एन इलीगल एक्ट और यूज़ ऑफ इलीगल मीन, कि आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करना है जो कि अनलॉफुल है। ठीक है, लॉ ने जो है ना वो फॉरबिड किया है, वो एक्ट जो कि लॉ ने करने से मना किया है। ठीक है, तो आपने अबैटमेंट कर दी और आपको उसको सजा मिलेगी। सिर्फ अबैटमेंट की सजा मिलेगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो एक्ट परफॉर्म हुआ है वो एक सेपरेट इशू है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो एक्ट परफॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को ये बोला कि तुम जाके जी को कत्ल कर दो। ठीक है, अब जी ने अभी कत्ल नहीं किया, सिर्फ यहाँ तक बात रही है, बी तक। ठीक है, पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने बी को अरेस्ट कर लिया, तफ्तीश हुई है, इंक्वायरी हुई है, पता चला कि ए ने इंगेज किया था, तो ए ने अबैटमेंट किया है। ठीक है, इसकी भी उसको सजा मिलेगी। अगर तो बी कत्ल कर देता है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो गए, फिर पनिशमेंट जो है ना वो ही मिलेगी उसको जो कि कत्ल की होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको पनिशमेंट वो मिलेगी जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कितनी सजा होगी वो हम चीज़ें नेक्स्ट जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अबैटमेंट एक डिफरेंट ऑफेंस है। ठीक है, और जब कोई एक्ट परफॉर्म हो जाता है तो फिर उसमें क्या जो है ना वो सेक्शन इम्पोज होंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, अबैटमेंट सिर्फ इतनी है कि आपने उकसा दिया अगर किसी को कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करने के लिए, इलीगल एक्ट या इलीगल मीन करने के लिए। ठीक है, बेशक वो एक्ट परफॉर्म नहीं भी हुआ तो आपने अबैटमेंट कर दी है। आपने कॉन्स्पिरेसी की है किसी के साथ, अब एक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो आपने अबैटमेंट कर दिया, आपको उसकी सजा मिलेगी। आपने किसी की मदद की है बेशक, और उसका जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस में कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है, और आपने अबैटमेंट कर दिया तो आपको उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी जो है ना मैंने एक्सप्लेनेशन में बेसिकली इलस्ट्रेशन ऐड की है कि ए हैंड ओवर अ कप ऑफ पॉइजन टू बी हु इज़ कमिटिंग सुसाइड। ठीक है, अब ए को पता है कि बी जो है ना वो सुसाइड कमिट कर रहा है और ये जो कप है ना इसमें जहर है। ठीक है, तो ए ने उसकी मदद की, तो ए ने अबैटमेंट की। अब एक अगर सुसाइड कमिट कर देता है तो यही कंसीडर किया जाएगा कि ए ने जो है ना उसको कत्ल किया, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि ए ने उसकी मदद की। ठीक है, और ए ने अबैटमेंट कर दिया और ए को उसकी सजा मिलेगी बट इसी सेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर इसकी पनिशमेंट पढ़ेंगे, ये ध्यान से सुनिएगा। ये पहली तो चीज़ ये है कि 3 तरह से आप जो है ना वो अबैटमेंट कर सकते हो। ठीक है, किसी को उकसाना, ठीक है, अगर आपने किसी को उकसाया है तो भी आपने अबैटमेंट कर दिया है। अगर आपने किसी को उकसाया नहीं है लेकिन आपने इंगेज किया है सिर्फ, जैसे कि ए ने बी को इंगेज किया था, तो भी आपने अबैटमेंट कर दिया है।
ना आपने किसी को उकसाया है, ना आपने किसी को इंगेज किया है, बस आपने किसी की मदद कर दी है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि बी ए के पास आया है और उसको कहता है कि मैंने सी को कत्ल करना है, तो तुम्हारे पास जो पिस्टल है ना वो मुझे देना 2 दिन के लिए, ठीक है। अब ए को पता है कि बी जो है ना वो सी को कत्ल करने जा रहा है। ए ना पुलिस में रिपोर्ट करता है ना कुछ और करता है, बस उसको पिस्टल दे देता है। बाद में इंक्वायरी होती है, वो पुलिस ये रिकवर करती है कि पिस्टल जो है ना वो ए का था, ठीक है। तो ए को क्या पनिशमेंट दी जाएगी, अब ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं।